हाउ आर यू? फाइन एंड फिट। स्टार्ट करें आज का लेसन। तो हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे, अब उसके एंडिंग में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने फसल वगैरह सब उगा ली थी, स्टार हो गई थी, सब कुछ कर लिया था। अब हम आते हैं अपने स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो ये वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट विल ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर नोन एज ए वीड। ठीक है, इन्हें वीड कहते हैं। रिमूवल ऑफ वीड कहलाता है वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड कहलाता है वीडिंग। तो वीड और वीडिंग में अंतर है। वीड्स तो खरपतवार को कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं, उनको निकालना वीडिंग कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इनको निकालने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उगने दो आप लोगों ने, नहीं, क्योंकि कुछ कई तो जो वीड्स होते हैं पॉइजनस होते हैं, और अगर क्रॉप के साथ उगते हमारे घर तक पहुंच जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो क्रॉप हमने उगाई है उसके साथ फाइट करते हैं। किस किस चीज़ के लिए? सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और एयर के लिए। तीनों चीज़ों के लिए फाइट करते हैं। जो क्रॉप हम उगा रहे हैं उसे पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए इसे अप्रूव करना जरूरी है। दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक पुराना तरीका है कि इसे अप्रूव करना, समय समय पर किसान एक खुरपी तरह का इस तरह का एक आप लोगों ने भी देखा होगा, औजार आता है, उसे हम खुरपी कहते हैं। उसका यूज़ करके इसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है। और एक दूसरी चीज़ है वीडिसाइड। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड, जैसे कि 2,4-D एक वीडिसाइड का नाम है। केमिकल होते हैं, उनका स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। देखिए आप इसमें भी दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह पे, जो किसान भाई होते हैं हमारे मास्क पहन के, और जैसे अभी हम मास्क पहन रहे हैं, मास्क पहन के पीछे पंप लेकर स्प्रे कर रहे होते हैं, नाक मुंह उनका अच्छे से कवर होता है क्योंकि ये हार्मफुल होता है। इसको छिड़का जाता है और वीड्स से छुटकारा पाया जाता है। ठीक है, तो वीडिसाइड का यूज़ किया जाता है, और खुरपी का यूज़ करके भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड से कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है। अच्छा, अब सब कुछ तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई है, वो अच्छी लहलाती फसल है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल पकने के बाद उसकी जो कटाई है उसे हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। बहुत तरीके अपनाए जाते हैं किसानों द्वारा हार्वेस्ट फसल को काटने के लिए। एक तो इस तरह का एक आप लोगों ने हंसिया या इस तरह का औजार देखा होगा, है ना, इसको सिकल कहते हैं। सिकल का यूज़ किया जाता है काटने के लिए, फसलों को, हार्वेस्ट फसल को काटने के लिए। इस समय बहुत जगह पे इस समय से पहले, मानसून होने से पहले बहुत जगह कटाई हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, लेबर हमारा बहुत इधर उधर निकल रहा होगा, और गाँव निकल जाने की वजह से गाँवों में कटाई की बड़ी समस्या आ गई थी। तो बड़ी स्केल के ऊपर ज़्यादातर इस तरह का एक ट्रेंड सिकल काम में लिया जाता है, उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, चलो कटाई का तो ये हो गया हार्वेस्ट करना। अच्छा, ये कटाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन कटाई के बाद अच्छा एक चीज़ और है, इसको हार्वेस्टर किसे कहते हैं? हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अच्छा, हार्वेस्टिंग के लिए तो मैंने सिकल का बताया ही है। अच्छा, कई जगह एक मशीन आती है, कंबाइन मशीन कहते हैं। उससे क्या होता है, वो जैसे जैसे ट्रैक्टर पे लगी रहती है और खेतों में जाती है, और जो फसलें हैं उनको हार्वेस्ट करती रहती है। देखिए इस तरह की मशीन आती है, ये देखिए, ये हार्वेस्टर है, इसको हार्वेस्टर कहते हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो रिच फार्मर्स होते हैं उन्हें ये लोग उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि टाइम सेवर होता है। एक बार जरूर इन्वेस्टमेंट होता है, बाकी ये टाइम सेवर होता है। चलो, ये तो हो गया, हमने फसलें काट ली। लेकिन आपने देखा होगा, आपके घर में भी अनाज आते होंगे या गेहूँ आता होगा, तो उसके ऊपर बाली कुछ भूसी सी लगी रहती है, कुछ इस तरह के। कभी ध्यान दिया होगा, जैसे ये गेहूँ है, ये आगे इस तरह से ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये ढक गई चीज़ क्या होती है? चाक कहलाती है। इसे निकाले बगैर वो बिकेगा नहीं। तो इसको निकालने का एक प्रोसीजर होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो भूसी से, चाफ से जो ग्रेन है उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसका एक नेम है, उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है, पहले का नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है।
ये होता है थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन मशीन। ये कंबाइन मशीन के थ्रू भी होता है। इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज एन थ्रेशर। ये हार्वेस्टर भी होता है, थ्रेशर भी होता है, ये दोनों ही चीज़ों का काम करता है। ठीक है। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय द विनोइंग। ये तो हम रिच फार्मर्स की बात कर रहे हैं। जो रिच फार्मर्स होते हैं कंबाइन मशीन, थ्रेशर सब यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो पुअर फार्मर्स होते हैं जिनकी भूमि बहुत छोटी होती है, वहाँ पर ये हार्वेस्टर काम भी नहीं करता, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विनोइंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। उसके अंदर क्या करा जाता है, जो भूसी होती है उसे पीटा जाता है। पीटने के बाद जो भूसा होता है, चाप होता है, वो ग्रेन से अलग हो जाता है। उसके बाद उसको ऊपर चढ़ के जो लेबर होता है या जो फार्मर होता है ऊपर चढ़ के पंखा लगा दिया जाता है और इस तरह से गिराया जाता है। जो ग्रेन होता है वो नीचे गिर जाता है और चाप वो हल्का होता है वो उड़कर दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग ढेरी बन जाती है। ठीक है। तो ये तरीका होता है किसका, हार्वेस्टिंग का। उसके बाद विनोइंग का। अच्छा, अब आता है स्टोरेज। यहीं पे काम खत्म नहीं होता है। हमने गेहूं की फसल उगा ली, हमने हार्वेस्ट कर लिया, विनोइंग कर लिया, थ्रेशिंग जो भी किया हमने उसको रख लिया। लेकिन अब इसका स्टोरेज भी इम्पॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस्ड इन एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने कि हार्वेस्ट की हुई फसल को सुरक्षित रखना। भाई आप हाथों हाथ बिकती नहीं है फसल, बहुत टाइम लगता है, तो ये ग्रेन्स को सुरक्षित रखना लंबे समय तक बहुत एक बड़ा टास्क है। किस चीज़ से, मॉइस्चर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, रैट से, फंगस से, इनसे सुरक्षित रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था भी है। बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं जो टीम के इनसे बनाए जाते हैं, इन्हें साइलो कहते हैं। इनमें फार्मर्स अपना जो स्टोरेज है वो रख सकते हैं, ग्रेन वहाँ रख देते हैं, सुरक्षित रहता है। अच्छा, एक और बेसिक तरीका और है, एक और जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है कि कुछ किसान जो होते हैं नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें जलाकर धुआं करते हैं। ठीक है। ताकि जो पेस्टिसाइड्स है, जो पेस्ट है वो जाकर उनके लगे नहीं। ऐसे पेस्टिसाइड से काम में लिया जाता है। कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं केमिकल का, वो बहुत हार्मफुल होता है, नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल तरीका है, नेचुरल तरीका है, वही अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया किसका, प्रोटेक्शन का आफ्टर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज के टाइम में। विडीसाइड अलग है, पेस्टिसाइड अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, स्टोरेज। यहाँ हमारी फार्मिंग खत्म हो गई। ठीक है। अब हमने खेती कर ली, फसल उगा ली, हमने स्टोरेज यानी साइलो तक पहुँचा दिया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक और टॉपिक है हमारे बुक में, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा हमने जो फार्मर है वो कैसे मिट्टी तैयार करता है, क्रॉप को कैसे पालता पोसता है, साल भर लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, साल भर लग जाता है एक फसल को तैयार होने में। उसी तरह है एनिमल रेयर्ड एट होम और इन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. इसी तरह कैटल यानी पालतू पशुओं को रखना, बट लार्ज स्केल पर उन्हें शेल्टर देना, उन्हें फूड देना, उनको उनकी हेल्थ पर ध्यान देना। ठीक है। ये उनकी केयर करना, ये सब कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। जो अधिकतर किसान है एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, किसानी के साथ साथ वो लोग ये काम भी करते हैं। चलिए, हो गया हमारा आपका चैप्टर खत्म। इससे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान सुनिए। वैसे आप लोगों को आते ही होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लिखिए। ए के अंदर आएगा क्रॉप, बी के अंदर आएगा प्रिपरेशन, सी के अंदर आएगा प्लॉट। वापस बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक है, उसके ए के अंदर आएगा क्रॉप, CROP, बी के अंदर आएगा प्रिपरेशन, सी के अंदर आएगा फ्लोट, डी के अंदर 2 हैं, दो फिल इन द ब्लैंक है। बी के अंदर पहले के अंदर आएगा वाटर, सेकंड के अंदर आएगा न्यूट्रिएंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। आप ये देखिए, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। लिखिए मेरे साथ वापस जो क्वेश्चन नंबर
उनके लिए क्या लिखेंगे आप, जो कि मैथ का कॉलम है, फर्स्ट के लिए आएगा क्या चीज ई, सेकंड के लिए क्या आएगा डी, थर्ड के लिए क्या आएगा बी और फोर्थ के लिए क्या आएगा सी। ठीक है, ये आंसर हुआ आपका। अब गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल देना है। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं। खरीफ क्रॉप के लिए एक एग्जाम्पल दीजिए आप, हो जाएगा पैडी मेज, आपके इसी में दे रखा है, ये देखिए पैडी मेज, ये हो गया खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल ऊपर दे रखा है, कौन सा दे रखा है वीट ग्राम बी, ये रबी क्रॉप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आता है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप शुरू में जाएंगे लेसन के, आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसके अंदर आप देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दे रखा है, आप लोग इसमें से ढूंढेंगे करेंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा तो एक बार आप पूरा वीडियो मेरा सुनेगा और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसका यूँ भी लिख सकते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, या डू अप एंड डाउन द सॉइल इज नॉन एज ए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, या फिर इसको आप प्लगिंग भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, प्लगिंग या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर है। अब आता है सोइंग द सीड, ये आंसर आपको सोइंग वाला जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर मिल जाएगा। सोइंग द सीड्स, इसका मतलब है बीज बोना जो होता है उसे हम सोइंग द सीड कहते हैं। वीडिंग अभी पढ़ाया मैंने, वीडिंग अभी मैंने बताया अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद क्रॉप नॉन एज ए क्या चीज वीड, एंड टिलिंग द वीड्स आर नॉन एज, ये अपरूटिंग द वीड्स आर नॉन एज वीडिंग। वीड्स के बारे में नहीं लिखना, वीडिंग के बारे में लिखना है। मैं आपको बता ही देती हूँ ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में सेकंड पैराग्राफ में देखिएगा, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 10 का। अब आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी आपको मिल जाएगा आराम से, थ्रेशिंग में भी हार्वेस्टिंग वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर पेज नंबर 11 में आप देखेंगे, पेज नंबर 11 में ऊपर लिखा हुआ है द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, द रिमूविंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, मिल गया आपको आंसर इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट आर मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको मिलेगा आंसर पेज नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 5 का। उसमें आपको देखिए इसमें एडवांटेज ऑफ मैन्योर लिखा हुआ है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर में जैसे जैसे पॉइंट लिखे हुए हैं उसका ऑपोजिट आपको लिखना है फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन वाला टॉपिक निकाले हैं, वाटरिंग टू प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर 7 पर आंसर है। इसमें आपको पहले तो ये बताना है कि इरिगेशन क्या करते हैं, फिर 2 वाटर बचाने वाली वाटर कंजर्वेशन टेक्निक बतानी है, एक ड्रिप सिस्टम है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके बारे में पूरा लिखना है आपको। 7th है इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। क्या होगा अगर इसको खरीफ फसल को व्हीट को खरीफ सीजन में बोया जाएगा तो क्या होगा, इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, ये प्रॉपरली नहीं उगेंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट। अलग तरह का क्लाइमेट है, व्हीट को डिफरेंट तरह का क्लाइमेट चाहिए। अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई होती है और उसको आप लोग इसको जुलाई में बोएंगे तो क्या होगा, ये फसल उगेगी नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्पॉइल हो जाएगी और किसान को भारी घाटा होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। 8th है एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। पेज नंबर 5 इसका आपको इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 5 पर, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ ए क्रॉप। पेज नंबर 5 में आपको दिखा देती हूँ।
देखिए ये रहा आंसर। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस। जब अगर आप फार्मिंग करेंगे फील्ड के ऊपर तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट लेस होते जाएंगे, लॉस होता जाएगा उनका, और उस वजह से जो ग्रोथ है क्रॉप की वो अफेक्टेड होगी। अब है 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द, ये हो गया सॉरी। अब है व्हाट आर वीड, हाउ कैन वी कंट्रोल वीड। व्हाट आर वीड, अनवांटेड प्लांट्स नॉन आर वीड। पेज नंबर 10 पर इसका आंसर है हाउ कैन वी कंट्रोल इट, वी कैन यूज वीडिसाइड 2, 4D फॉर इट कंट्रोल इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए। 10th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ द शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। गन्ने की फसल का बता रखा है कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये आपको खुद को आना चाहिए, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मैं एक किसान हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप स्टोरेज तक पहुँचना है आपको। ठीक है, ओके, अच्छे से होमवर्क कीजिएगा और टाइम पे सबमिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।